सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था फर्स्ट समुच्चय, जिसमें हमने प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर ली थी और अपनी प्रश्नावली चल रही थी विविध प्रश्नमाला। तो विविध प्रश्नमाला के हमने 5 क्वेश्चन कर लिए। आज करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है आपको कि समुच्चय दे रखे हैं आपको, समुच्चयों 5 मतलब रिक्त समुच्चय, और एक समुच्चय ए दे रखा है जिसमें अवयव है आपके पास में 1 3 यानी 2 अवयव है इसमें, और बी समुच्चय दे रखा है जिसमें अवयव है आपके पास में 1 5 9, और सी समुच्चय आपको दे रखा है जिसमें अवयव है आपके पास में 1 5 7 9। आगे बात सुन, के लिए निम्न में से सत्य है, के लिए निम्न में से सत्य है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए पहला ऑप्शन जो दे रखा है वो है ए कंटेन इन बी, यानी ए उप समुच्चय है बी का। दूसरा जो आपको ऑप्शन दे रखा है वो है आपका बी कंटेन इन सी। तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है वो है आपके पास में सी कंटेन इन बी, और चौथा जो ऑप्शन है वो आपको दे रखा है ए कंटेन इन सी, ए कंटेन इन सी। आगे बात सुन, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। आगे बात में तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन देख लेते क्या है कि ए कंटेन इन बी, यानी कि समुच्चय ए बी का उप समुच्चय है। तो ध्यान से देखिए, क्या ए बी का उप समुच्चय है। उप समुच्चय की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर ए और बी कोई दो उप समुच्चय अगर कोई ए और बी दो समुच्चय है, तो यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, तो हम कहते हैं कि ए उप समुच्चय है बी का, और इसको ए कंटेन इन बी से व्यक्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पे समुच्चय ए में अवयव कौन कौन से 1 और 3, समुच्चय बी में अवयव है 1 5 9। तो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव अगर बी में है तो समुच्चय ए बी का क्या कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा। तो यहाँ पे 1 तो है लेकिन 3 नहीं है, 1 तो है लेकिन 3 नहीं है। इसका मतलब ए का जो प्रत्येक अवयव है वो इसका उप समुच्चय इसका अवयव नहीं है, यानी कि ए का केवल एक अवयव है जो कि समुच्चय बी का अभी अवयव है, लेकिन ए में जो अवयव 3 है वो समुच्चय बी में नहीं है, तो ए समुच्चय बी का उप समुच्चय नहीं होगा। तो पहला जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत है। आगे बात सुन, तो इसका पहला ऑप्शन तो राइट नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, बी कंटेन इन सी, यानी बी उप समुच्चय है सी का। तो देखिए बी का प्रत्येक अवयव अगर सी में है तो बी इसका क्या हो जाएगा, उप समुच्चय हो जाएगा। तो बी का प्रत्येक अवयव देखिए 1 5 9, तो सी में भी है 1 5 9। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बी का प्रत्येक अवयव सी का भी अवयव है, तो बी उप समुच्चय होगा किसका, सी का। आगे बात सुने, यानी कि बी का प्रत्येक अवयव किसमें है, सी में भी है, तो बी क्या हो जाएगा, सी का उप समुच्चय हो जाएगा। आगे बात सुने, तो दूसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब तीसरा भी दे, सी कंटेन इन बी, यानी कि अगर सी का प्रत्येक अवयव बी में है तो सी क्या होगा, बी का उप समुच्चय होगा। तो देखिए 1 5 और 9 तो है लेकिन 7 नहीं है बी में, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ए कंटेन इन सी, यानी ए का प्रत्येक अवयव अगर सी में है तो ए भी क्या होगा, सी का उप समुच्चय होगा, लेकिन 1 तो है लेकिन 3 नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इसका आपका आ जाएगा सेकंड। आगे बात में, तो इनमें से हाँ बी दूसरा आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी इसका होगा राइट आंसर, यानी इनमें से कौन सा सत्य है, केवल बी ऑप्शन सत्य है। क्लियर है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, यदि ए एक समुच्चय है जिसमें अवयव है 2 4 6 8,
और समुच्चय बी आपको दे रखा है जिसमें अवयव है 1 4 7 8। तो a माइनस बी तथा b माइनस ए क्रम से होंगे। तो क्या होंगे देख लीजिए। तो सबसे पहले आंसर, तो a माइनस बी निकाल लेते हैं। a माइनस बी, तो a अगर दो समुच्चय आपको दे रखे हैं a और b, तो a माइनस बी क्या होता है x, जहाँ x बिलोंग करेगा a से और x बिलोंग नहीं करेगा किससे, b से। यानी कि a में से b आपको घटाना है तो केवल a के अवयव लेंगे जो b में नहीं होने चाहिए। आगे बात समझें, तो a में से b घटाना है तो a माइनस बी क्या आएगा 2 4 6। आगे बात समझ, अब 8 नहीं आएगा क्योंकि 8 किस में से बिलोंग कर रहा है, 8 b में भी है। तो डेफिनेशन क्या है, x बिलोंग करना चाहिए a से और x बिलोंग नहीं करना चाहिए किससे, b से। तो a माइनस बी क्या आएगा आपके पास में 4 भी शामिल है ना, b में 4 भी है। तो 4 और 8 जो कि b में भी है तो ये नहीं आएंगे। तो a माइनस बी क्या आएगा 2 और 6, 2 6। अब b माइनस ए यानी कि b माइनस ए क्या हो जाएगा, b माइनस ए x बिलोंग कर रहा है b से और x बिलोंग नहीं करना चाहिए किससे, a से। यानी कि b माइनस ए केवल b के अवयव ही लेंगे और a के अवयव नहीं लेंगे। आगे बात, तो देखिए 4 और 8, 4 और 8 किस में है, a में भी है। तो b माइनस ए में केवल कौन से अवयव आएंगे, 1 और 7। कौन सा आएंगे, 1 और 7, केवल b के अवयव जो कि a में नहीं होने चाहिए। तो प्रश्न क्या कह रहे हैं, a माइनस बी तथा b माइनस ए क्रम से होंगे। तो सही आंसर होगा क्रम से 2 6 और 1 7। तो ये इसका आंसर होगा। तो देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में है, 2 6 1 7, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला a माइनस बी 2 6 b माइनस ए 1 7। यानी a माइनस बी एक समुच्चय आएगा जिसमें 2 अवयव होंगे 2 और 6। आगे बात समझ में। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही इजी प्रश्नावली है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है, a इंटरसेक्शन b रिक्त समुच्चय, देयर इंप्लाइज a रिक्त समुच्चय या b रिक्त समुच्चय। और बी ऑप्शन आपको दे रखा है, a माइनस बी रिक्त समुच्चय, देयर इंप्लाइज A कंटेन इन B। आगे बात समझ। तीसरा ऑप्शन A यूनियन B बराबर रिक्त समुच्चय, देयर इंप्लाइज A कंटेन इन B। और D इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से जो राइट है वो आपको बताना है। आगे बात समझ। तो देखिए, चलिए तो देखिए इसका पहला ऑप्शन कि A इंटरसेक्शन B बराबर क्या आ रहा है, रिक्त समुच्चय, देयर इंप्लाइज A रिक्त समुच्चय या B रिक्त समुच्चय। तो देखिए अगर आपके पास में कोई दो समुच्चय A और B, अगर इन दोनों में से या तो A अगर खाली समुच्चय या B खाली समुच्चय, इन दोनों में से अगर कोई भी एक खाली समुच्चय होगा तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या आएगा, रिक्त समुच्चय आएगा। आगे बात, दोनों का इंटरसेक्शन रिक्त समुच्चय का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे A इंटरसेक्शन B रिक्त समुच्चय आ रहा है। इसका मतलब A और B में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है। A और B में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है। तो देखिए A बराबर रिक्त समुच्चय या B बराबर रिक्त समुच्चय, अगर देखिए आपके पास में कोई भी समुच्चय जैसे A खाली समुच्चय है और B आपके पास में कोई भी समुच्चय जैसे 1 2 3,
तो खाली समुच्चय का किसी समुच्चय के साथ में इंटरसेक्शन कराओगे तो वापस क्या आएगा, खाली समुच्चय ही आएगा। अगर बी खाली समुच्चय है और ए में कुछ अवयव है तो उनका आप इंटरसेक्शन कराओगे तो वापस क्या आएगा, खाली समुच्चय आएगा। आगे बात समझ। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर रिक्त समुच्चय, दैट इंप्लाइज ए बराबर 5 या फिर बी बराबर 5। तो इनमें से जो पहला ही ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बात समझ। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी खाली समुच्चय है, दैट इंप्लाइज ए बराबर 5 या बी बराबर 5। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, यदि ए इंटरसेक्शन बी रिक्त समुच्चय तो, हाँ ऑप्शन देखिए, ए माइनस बी रिक्त समुच्चय, बी ए माइनस बी समुच्चय ए, सी ए यूनियन बी रिक्त समुच्चय, और डी ऑप्शन ए माइनस बी बी। देखिए दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन, ये कह रहा है प्रश्न कि यदि ए और बी का इंटरसेक्शन खाली समुच्चय है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। देखिए अगर दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन रिक्त समुच्चय है तो आपको पता है a माइनस बी खाली समुच्चय आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। a माइनस बी खाली समुच्चय ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए इसका, ऑप्शन नंबर बी, कि a माइनस बी बराबर बी। अब देखिए आप एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, जैसे a 1 2 3 और b आपके पास में 4 5 6। तो ध्यान से देखिए a और b में कोई उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, तो a इंटरसेक्शन b बराबर क्या आ गया, रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय। अब देखिए आप a माइनस बी निकालोगे तो a माइनस बी की डेफिनेशन मतलब क्या होगा, a के अवयव होने चाहिए, b के नहीं होने चाहिए, तो क्या आएंगे 1 2 3, यानी कि वापस a माइनस बी क्या आ रहा है, a ही आ रहा है। आगे बात समझे। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरा। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरा। a माइनस बी वापिस क्या आ रहा है, a ही आ रहा है। क्लियर है। अब देखिए a माइनस बी बराबर b, a माइनस बी बराबर b नहीं आएगा, वापिस क्या आएगा, a ही आएगा। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि a इंटरसेक्शन b खाली समुच्चय है, यदि a इंटरसेक्शन b खाली समुच्चय है तो a माइनस बी वापिस क्या आएगा, a ही आएगा। अब देखिए डिपेंड करता है a अब है क्या, डिपेंड करता है a क्या। अगर यहाँ पे आप a रिक्त समुच्चय ले लो, a क्या ले लो, रिक्त समुच्चय, यानी a बराबर आपने ले लिया 5 और b आपने क्या ले लिया, जैसे 4 5 6, यानी कि a हमने 5 लिया, यानी कि a में कोई भी अवयव नहीं है। आगे बात, तो देखिए परिभाषा यहाँ से देखिए a इंटरसेक्शन b बराबर खाली समुच्चय, तो देखिए a क्या है, खुद खाली समुच्चय है, a क्या है, खाली समुच्चय, इसका इंटरसेक्शन करवा रहे हैं b के साथ में। तो किसी भी रिक्त समुच्चय का किसी समुच्चय के साथ में इंटरसेक्शन करवाते हैं तो वापस क्या आता है, रिक्त समुच्चय आता है, वापस क्या आता है, रिक्त समुच्चय आता है। यानी a हमने खुद क्या लिया है, 5 लिया है, a हमने रिक्त समुच्चय लिया, उसका वापस इंटरसेक्शन करवाया b के साथ में, तो रिक्त समुच्चय का किसी समुच्चय के साथ में इंटरसेक्शन कराओगे तो वापस क्या आएगा, रिक्त समुच्चय आएगा। आगे अब फिर भी देखिए ये ऑप्शन राइट होगा। अब देखिए a हमने क्या लिया, खाली समुच्चय, तो रिक्त समुच्चय, ये लीजिए रिक्त समुच्चय, तो रिक्त समुच्चय में से ये b घटाना है हमको। आगे बात, अब रिक्त समुच्चय खाली समुच्चय, इसमें से घटाना क्या है, b क्या है, 4 5 6, तो खाली समुच्चय में से b आपको घटाना है। तो हमने क्या कहा था, समुच्चय a के अवयव होने चाहिए, b के नहीं होने चाहिए। तो समुच्चय a में तो कोई अवयव नहीं है, तो वापस क्या आएगा, खाली समुच्चय आएगा। तो a माइनस बी वापस क्या आ रहा है, a ही आ रहा है। a क्या है, खाली समुच्चय, तो भी क्या आ रहा है, खाली समुच्चय लिया a, तो a माइनस बी क्या आएगा, a आएगा, यानी वापस खाली समुच्चय ही आएगा। तो आप इसको अलग अलग एग्जाम्पल से भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है जैसे हमने यहाँ पे लिया ना कि a मैंने लिया था a बराबर 1 2 3 ये, लेकिन आपको a और b लेने इस प्रकार है कि a इंटरसेक्शन b क्या होना चाहिए, खाली समुच्चय होना। प्रश्न कह रहा है कि यदि a इंटरसेक्शन b खाली समुच्चय है, यदि a इंटरसेक्शन b बराबर 5, यानी a इंटरसेक्शन b क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन राइट होगा कि a माइनस बी वापिस क्या आएगा, a ही आएगा। आगे बात समझ में। तो इसका राइट आंसर कर लो आप, कौन सा, b, a इंटरसेक्शन b 5 है
तो a माइनस बी बराबर क्या होगा, a ही आएगा वापस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। निम्न वेन आरेख का छायांकित क्षेत्र निरूपित करता है। आपको एक वेन आरेख दे रखा है, ये समुच्चय A, ये समुच्चय B, ये आपका A है, ये B है। छायांकित भाग इसमें दे रखा है, ये वाला छायांकित भाग किया हुआ है। आपको बताना है कि ये छायांकित भाग क्या है। तो ये जो भाग मैंने छायांकित किया है, ये भाग आपको बताना है कि ये क्या है। आगे बात सुन, तो देखिए समुच्चय A, ये समुच्चय B, तो ये वाला जो छायांकित भाग है मैंने आपको पहले भी बता दिया था। ये इधर वाला भाग ये क्या होगा, A माइनस बी, क्या होगा A माइनस बी। हाँ, A में से B घटाते हैं तो केवल A के अवयव होने चाहिए, B के अवयव नहीं होने चाहिए। अगर हम ये वाला भाग लेंगे तो बिल्कुल ये A में तो है, ये वाला भाग A में है, लेकिन इसके अंदर ये कौन सा, ये B वाला भाग भी तो है, B भी तो इसमें है। आगे बात सुन, तो ये वाला जो छायांकित भाग है ये किसको व्यक्त कर रहा है, A माइनस बी को, A माइनस बी। क्लियर है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, A यूनियन B बिल्कुल नहीं, A इंटरसेक्शन B ये भी गलत है, B माइनस A तो इधर वाला होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा C, A माइनस बी। सही ऑप्शन इसका कौन सा होगा, C, A माइनस बी। तो ये जो छायांकित भाग है वो किसको निरूपित कर रहा है, A माइनस बी को निरूपित कर रहा है। आगे बात सुनिए, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। आपको एक समुच्चय दे रखा A, यदि A दे रखा आपको 1 2 3 4 5 6 और समुच्चय B आपको दे रखा है 2 4 6 8 हो, तो A माइनस बी का मान, A माइनस बी का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए A माइनस बी केवल A के अवयव होने चाहिए, B के नहीं। तो देखिए 2 4 6 हटा दीजिए, क्या बचेगा 1 3 5। तो ये होगा A माइनस बी, यानी कि केवल A के अवयव होने चाहिए, B के अवयव नहीं होने चाहिए। A माइनस बी एक ऐसा समुच्चय होगा जिसके अवयव A से बिलोंग करेंगे लेकिन B से बिलोंग नहीं करेंगे। आगे बात सुने, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 3 5, ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन B। तो जो B ऑप्शन है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन हो गया B। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, यहीं पे कर लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन A क्या है, ये समुच्चय दे रखा 2 3 4 5 तथा 3 6 असंयुक्त समुच्चय है। अब देखिए असंयुक्त समुच्चय की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। दो समुच्चय असंयुक्त समुच्चय होते हैं यदि दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं होता है। आगे बात समझें, तो B समुच्चय दे रखा AEIOU तथा ABCD असंयुक्त समुच्चय। तो यहाँ पे डैश डैश कर रहा हूँ, इसका मतलब सेम चीज ऊपर वाली है, असंयुक्त समुच्चय है। ऑप्शन C 2 6 10 14 तथा 3 7 11 15 असंयुक्त समुच्चय है। ऑप्शन D 2 7 10 तथा 3 7 11 असंयुक्त समुच्चय है। इन चारों में से कौन सा कथन सत्य है? असंयुक्त समुच्चय की डेफिनेशन है दोनों में कोई उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। पहला देखिए 3 3 आ गया दोनों में उभयनिष्ठ, तो ये तो असंयुक्त समुच्चय नहीं है, तो ये कथन तो गलत है। दूसरा AEIOU A, तो A ये भी आ गया इसमें, तो ये भी सत्य नहीं है। 2 6 10 14 3 7 11 15 इन दोनों समुच्चयों में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, तो ये दोनों समुच्चय आपस में क्या है, असंयुक्त समुच्चय है। तो इसका तीसरा ऑप्शन राइट है। चौथा लास्ट देख लीजिए 2 7 10 3 7 11, तो 7 इसमें है और इसमें दोनों में उभयनिष्ठ आ गया, तो ये भी
सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही ऑप्शन है वो आपका कौन सा हो जाएगा? सी। कौन सा हो जाएगा? सी, यानी कि ये वाला समुच्चय और ये वाला समुच्चय क्या है? असंयुक्त समुच्चय है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। चलिए तो अब इनको मिटा देते हैं, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है। यू का मतलब यूनिवर्सल सेट समझना है इसको आप। 1 2 3 4 5 6 समुच्चय ए आपको दे रखा है 2 3 और समुच्चय बी आपको दे रखा है 3 4 5 हो तो सत्य है। अब इनमें भी सत्य कथन आपको बताना है। ऑप्शन ए में क्या दे रखा है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, पूरक, ए यूनियन बी का पूरक 2 3 4 5। बी ऑप्शन बी माइनस ए बराबर 4 5। सी ऑप्शन ए माइनस बी बराबर 2 4 5 और डी ऑप्शन ए यूनियन बी बराबर ये वाला। तो इन चारों में से कौन सा सत्य है? तो पहला चेक कर लो आप, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी कीजिए यहाँ पे आप। ए यूनियन बी क्या आएगा? 2 3 4 5, यानी ए और बी दोनों के सम्मिलित हो 2 3 4 5। अब ये है यूनिवर्सल सेट, ये है ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी घटाएंगे तो क्या आएगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो 2 3 4 5 घटा लीजिए, 2 3 4 5, तो आएगा क्या? 1 6। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है? 1 6। तो पहला तो बिल्कुल नहीं होगा, पहला तो सत्य नहीं है। आगे बात समझ में। चलिए b माइनस ए 4 5, b माइनस ए 4 5, तो b में से a घटाना है तो केवल b के अवयव होने चाहिए, a के नहीं होने चाहिए। तो b माइनस ए क्या हो जाएगा? देखिए 3 3 इसमें 4 5, तो बिल्कुल b माइनस ए 4 5 बिल्कुल सत्य है। तो ये वाला कथन क्या है? सत्य है। ये वाला राइट ऑप्शन होगा। a माइनस बी देखिए, a माइनस बी कह रहा है 2 4 5, लेकिन a माइनस बी हम यहाँ से निकाल के देंगे a माइनस बी, तो a के अवयव होने चाहिए, b के नहीं होने चाहिए। 3 तो b में है तो a में केवल 2, तो a माइनस बी तो केवल ये आएगा 2। तो ये वाला भी क्या है? गलत है। a यूनियन b समुच्चय 3, a यूनियन b 3 कैसे आएगा? a यूनियन b 2 3 4 5 आएगा। तो ये भी क्या नहीं है? राइट नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। आगे बात समझ में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 की आकृति दे रही है, किसको निरूपित कर रही है? तीन समुच्चय है, 1 2 और 3। ये समुच्चय ए, ये समुच्चय बी, ये समुच्चय सी। छायांकित भाग किया भाई ये वाला। ये जो छायांकित किया ना भाग, ये वाला भाग आपको बताना है कि ये क्या है। अब देखिए, तो हम इसका सीधा ही ऑप्शन ज्ञात कर लेते हैं, ये चीज है क्या। ध्यान से देखना। देखिए ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये दोनों मिल गए हैं। देख लीजिए दोनों मिल गए इस भाग को बना रहे। तो ध्यान देना, ये समुच्चय पूरा क्या है? ए, और ये समुच्चय पूरा क्या है? बी। तो ये वाला जो भाग है वो आपका क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। आगे बात समझना। ये वाला जो भाग है ये आपके पास में क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। इसी प्रकार ये पूरा क्या है? ए, और ये पूरा क्या है? सी। तो ये वाला जो भाग है वो आपका क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी। आगे बात। तो ये वाला भाग क्या आ गया? ए इंटरसेक्शन सी। ये वाला भाग क्या आ गया? ए इंटरसेक्शन बी। और इन दोनों भागों को सम्मिलित किया हुआ है। देख लीजिए
यानी कि ये वाला भाग और ये वाला भाग, इन दोनों को सम्मिलित किया है। सम्मिलित किया मतलब क्या हो गया? सेम मिलन यानी संग, यूनियन। आगे बात में, तो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का यूनियन करके मिलाया हुआ है। तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देख लीजिए ये ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तो नहीं आएगा। ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला भाग है, इसका इंटरसेक्शन करवाना है सी के साथ में, तो केवल इतना सा भाग आएगा, केवल ये जो इतना सा भाग आएगा पहले ऑप्शन का। तो दूसरा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी के अंदर तो ये पूरा भाग आ जाता है, इसका इंटरसेक्शन करवाना सी के साथ में, तो इधर वाला ये भाग आएगा, ये वाला भाग आएगा, ये भी सही नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन कराना सी के साथ में, तो ए इंटरसेक्शन बी ये वाला भाग होएगा, इसका सी के साथ में यूनियन, तो ये वाला भाग और ये पूरा भाग आएगा। चौथा ऑप्शन देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, इसका यूनियन करवाना है ए इंटरसेक्शन सी के साथ में, तो ये इसका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सॉरी, आगे बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी यानी कि चौथा जो भाग है इसका वो क्या होगा? राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।